हेलो। बहुत दिनों की उमस और तपती हुई गर्मी के बाद आज हमारे यहाँ बड़ी अच्छी बारिश हुई है। तो मेरा मन हुआ कि क्यों ना कुछ तीखा मसालेदार और गर्म अच्छा सा खाना बनाया जाए। तो आज मैंने बनाई है कटहल की बिरयानी। मेरे घर में मैं ही अकेले शाकाहारी हूँ, बाकी सब लोग नॉनवेज पसंद करते हैं। तो कटहल की बिरयानी का नाम सुन कर के पहले तो लोग डाउट में थे कि खाने में कैसा लगेगा, लेकिन खाने के बाद ऐसी वाह वाह की लोगों ने कि पूछिए मत। तो मैं आज इसकी रेसिपी आपके साथ शेयर करती हूँ। आप भी बनाइए और अपने यहाँ वाह वाह कराइए। कटहल की कोई भी डिश बनाने के लिए सबसे मुश्किल काम होता है उसका छिलका उतारना। तो आजकल तो सब्ज़ी वाले कटहल का छिलका खुद से ही उतार के दे देते हैं। आपको सिर्फ इतना करना होता है कि उसके बीच का मोटा वाला हिस्सा निकाल कर फेंक दीजिए और कटहल को छोटे छोटे टुकड़ों में काट लीजिए। तो ये काम करना बहुत ही आसान होता है। ये कटहल तो 2-3 दिन पहले से लाकर मैंने धो के फ्रिज में रख दिया था। थोड़ा सर्दी जुकाम हो गया था तो इसलिए कोई झमेले वाला काम करने का मन नहीं होता था। तो 2 दिन फ्रिज में रखे रहने से इसका एक जो चिकना सा लस होता है इसमें वो ख़त्म हो गया। वरना कटहल काटने से पहले आपको हाथों में कड़वा तेल लगाना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि कटहल का जो लेटेक्स निकलता है, जो चिकना पदार्थ होता है, वो हाथों में इतना चिपक जाता है कि फिर धोने पर आसानी से छूटता नहीं है। कटहल तो हमने काट लिया। आइए अब इसके लिए हम थोड़ा मसाला तैयार कर लेते हैं। इसके लिए ये पत्थर के मोर्टर में ही हम सारे मसाले डालकर मोटा मोटा कूट लेंगे। सबसे पहले हम काफ़ी अच्छी मात्रा में लहसुन लेंगे। कटहल एक बहुत ही ब्लैंड यानी कि फीकी सब्ज़ी होती है, इसलिए हमको इसमें मसाले काफ़ी अच्छी मात्रा में डालने पड़ते हैं। तो लहसुन के बाद हम लेंगे 4 हरी मिर्च, 1 से 1.5 इंच टुकड़ा अदरक का, थोड़ा सा साबुत जीरा, खड़ी काली मिर्च, और इन सब को फिर हम इसी पत्थर के ही पेसल से मोटा मोटा कूट लेंगे। बिरयानी चाहे वेज हो या नॉन वेज, इसको बनाना बड़ा ट्रिकी होता है। अगर आपने स्टेप बाय स्टेप सब कुछ फॉलो किया है तब तो बहुत ही परफेक्ट बन जाती है। इसलिए आप मेरा ये वीडियो पूरा देखिएगा, ज़रा सा भी स्किप मत करिएगा, क्योंकि थोड़ा सा भी चूके अगर तो बिरयानी को भात बनते देर नहीं लगेगी। तो चलिए अब हम बिरयानी का प्रोसेस शुरू करते हैं। सबसे पहले ये जो हमने मीडियम साइज़ के 5-6 प्याज छील के रखे हैं, इनको हम बारिस्ता बनाएंगे। बारिस्ता बनाने के लिए सारे प्याज बिल्कुल एक ही साइज़ के कटे हुए होने चाहिए, मोटे पतले ना हो, वरना पतले प्याज जल जाएंगे और मोटे प्याज कच्चे रह जाएंगे। अब हम एक कढ़ाई गरम करके उसमें थोड़ा तेल डालेंगे। यहाँ पर मैंने लगभग 100 ml सरसों का तेल लिया है। इतने ही तेल में बिरयानी बनाने का पूरा काम हो जाएगा और तेल नहीं लेना पड़ेगा। बचपन में हमारे यहाँ एक हाउस हेल्पर आती थी। उन्होंने हमें ये टोटका बताया था कि जब आपको लगे कि तेल पूरा परफेक्टली पड़ गया है तो 2 बूंद और डाल देना चाहिए। वो तेल का एकदम परफेक्ट मेज़रमेंट होता है। तो वही मैंने किया है। तेल डालने के बाद 2 बूंद और टपकाया है। तेल गर्म होने के बाद उसमें हम प्याज डाल देंगे और उसको लगातार कलछी से चलाते हुए भूनते रहेंगे ताकि प्याज बराबर से लाल हो। प्याज लाल होने के बाद फिर हम उसे दबा दबा कर उसका सारा तेल रिलीज़ कर देंगे और फिर उसको किसी अलग बर्तन में निकाल के रख लेंगे। बारिस्ता बनाते टाइम जब आपको लगे कि प्याज लाल होने वाला है तो उससे थोड़ा पहले ही प्याज को निकाल लेना चाहिए, क्योंकि उसके अंदर इतनी हीट होती है कि थोड़ा तो वो रखने के बाद भी लाल हो जाता है। अगर आप बिल्कुल से लाल करके फ्लेम ऑफ करेंगे तो आपको बारिस्ता जला हुआ महसूस होगा। बिरयानी बनाने के लिए चावलों को लगभग आधे घंटे तक भीगा हुआ होना चाहिए, उससे चावल बिल्कुल खिले खिले बनते हैं। तो यहाँ मैंने 2.5 कप बासमती चावल लिया है। इसको धो के और भिगो करके मैं एक तरफ रख दूँगी और अब कटहल को वो जो बारिस्ता से तेल बचा था उसमें फ्राई करूँगी। फ्राई करने के लिए मैंने सिर्फ नमक, लाल मिर्च पाउडर और हल्दी डाली है। बाकी की चीज़ें बाद में डालूँगी। इसको अच्छी तरह से मिला करके और गरम तेल में डाल के धीमी आंच पर धीरे धीरे चलाते हुए फ्राई करते जाना है ताकि कटहल अच्छी तरह गल जाएं। जब कटहल के टुकड़े अच्छी तरह गल जाएंगे तब हम इसमें और मसाले मिलाएंगे। तो चलिए इसको हम ढक कर धीरे धीरे पकने देते हैं और बाकी की तैयारी कर लेते हैं। अब एक बड़े भगोने में पानी गरम करके हम चावलों को पकाने की तैयारी करेंगे।
यहाँ पर चावल हमने 2.5 कप लिए थे, तो नॉर्मली अगर पानी ड्रेन ना करना होता तो हम 1.5 से 2 गुना पानी लेते और चावल उसी में पका लेते। लेकिन यहाँ पर चावलों को अध कच्चा रहने के बाद ही हमें पानी ड्रेन करना है, इसलिए हमने थोड़ा पानी ज़्यादा लिया है। तो हमने 5 से 6 कप पानी लिया है। इसमें हम डालेंगे तेज़पत्ता, स्टार एनीस, दालचीनी, लौंग, इलायची, काली मिर्च और बड़ी इलायची। अब हम पानी में नमक भी डाल देंगे। और हाँ देखिए, जीरा तो मैं भूल ही गई थी, 1 चम्मच के करीब जीरा डाल देंगे। और पानी में थोड़ा हम नींबू का रस डाल देंगे। नींबू का रस डाल देने से जब चावल हम इसमें डालेंगे तो चावल चूँकि भीगे हुए हैं इसलिए उनके टूटने का डर हो जाता है। नींबू का रस पड़ जाने से चावल खिले खिले बनेंगे और टूटेंगे नहीं। अब पानी को खौलने दीजिए और देखिए कटहल हमारा थोड़ा बहुत गल चुका होगा, तो उसके लिए हम एक मसाला तैयार करते हैं। इस मसाले के लिए हम लेंगे 2.5 से 3 टेबल स्पून दही। इसमें डालेंगे थोड़ा सा धनिया पाउडर, थोड़ी लाल मिर्च, थोड़ा सा नमक, और ये जो हमने मसाला तैयार करके रखा था इस मसाले को भी हम इसमें डाल कर अच्छी तरह से मिला लेंगे। ये सारी चीज़ें मिक्स कर देने के बाद से इसका कलर मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, तो मैं इसमें थोड़ी कश्मीरी लाल मिर्च भी डाल दूँगी। तो कश्मीरी लाल मिर्च डाल के मिला देने के बाद से देखिए अब इसका कलर भी अच्छा आ गया है। इतनी देर में यहाँ कटहल काफ़ी हद तक गल चुका है। तो अभी इसको हम थोड़ा सा हाथ से भी दबा कर देख लेंगे कि कटहल गला है या नहीं गला है। तो मेरी तो प्रैक्टिस है इसलिए मैंने डायरेक्ट गरम कटहल को हाथ से दबा दिया, लेकिन अगर आप बिगिनर हैं तो इतना गरम कटहल हाथ से नहीं छू पाएंगे। इसलिए आप कटोरी में पानी रखिए और पानी में उंगलियों को डिप करके तब कटहल दबा कर देखिए। अब ये जो हमने दही में मसाले मिला करके तैयार किए थे इसको हम फ्राई किए हुए कटहल के ऊपर डाल देंगे और धीरे धीरे चलाते हुए फिर से इसको मिला देंगे और मिला के धीमी आंच पे ही फिर इसको हम ढक कर रख देंगे ताकि ये अच्छी तरह से पक जाए। जितनी देर में कटहल गलेंगे उतनी देर में अब हम चावल तैयार कर लेते हैं। तो देखिए ये पानी अच्छी तरह से खौल चुका है। अब इसमें हम ये जो धुले हुए चावल भीगे हुए रखे थे वो सारे चावल धीरे धीरे डाल देंगे और चावलों को बहुत हाथ से मसलेंगे नहीं वरना चावल टूट जाएंगे। सारे चावल डालने के बाद से हम खौलते हुए पानी के ऊपर 1 बड़ा चम्मच देसी घी डाल देंगे ताकि चावल और भी अच्छी तरह से सेपरेट होकर के तैयार हों। हाँ, चावलों को एक बार हल्के हाथ से चला देना है। कभी कभी ऐसा होता है कि चावल ठंडे हैं और भारी हैं तो वो तली में बैठ जाते हैं और नीचे से जल जाते हैं। इसलिए जब हमने चावलों को चला दिया तो वो गर्म पानी के साथ ऊपर उठ गए हैं और अब तली में नहीं चिपकेंगे। इसी बीच हम थोड़े से गर्म दूध में 15 से 20 केसर के धागे भिगो के रख देंगे। जब हम बाद में बिरयानी की लेयरिंग करेंगे तब ये हमारे काम आएगा। अब यहाँ खौलते हुए पानी में चावल डाले हुए 7 से 8 मिनट हो चुके हैं। बिरयानी के लिए हमें चावलों को पूरी तरह नहीं पकाना होता है, बल्कि उसको दबा के देखने पे उसमें एक हल्का सा कच्चा कण पता चलना चाहिए। इस समय पर हमें इसकी कुकिंग बिल्कुल बंद कर देनी है। तो हम तुरंत इसको खौलते हुए पानी से छान लेंगे और छानने के बाद इसको गर्म पानी के ऊपर से हटाकर अलग रख देंगे। अगर ये गर्म पानी के संपर्क में रह गया तो इसकी कुकिंग चलती रहेगी और चावल गल जाएंगे। तो इसको हम गर्म पानी के ऊपर से हटाकर अलग रख देंगे ताकि इसकी कुकिंग अरेस्ट हो जाए। इधर कटहल भी मसाले के साथ भूनकर बहुत अच्छी तरह तैयार हो चुके हैं। तो अब हमको बिरयानी का असली काम शुरू करना है जो है लेयरिंग। बिरयानी का असली टेस्ट लेयरिंग करके दम करने से आता है, वरना आप सोचेंगे कि सब्जी बन गई, चावल बन गया तो इसको हम एक प्लेट में साथ में लेकर यूँ भी तो खा सकते हैं, लेकिन वो बिरयानी नहीं होगी, वो आपका सब्जी चावल होगा। अब जिस भगोने में हमने चावल बनाया था उसी को साफ़ करके सबसे पहले हम उसके तली में अच्छी तरह से देसी घी डाल देंगे। ये देसी घी जब धीमी आंच पर धीरे धीरे गर्म होगा तो इसकी खुशबू धीरे धीरे पूरे चावलों में समा जाएगी। अब हमने जो कटहल का मसाला के साथ फ्राई तैयार किया है इसमें से आधा कटहल सबसे पहले हम भगोने में नीचे तली में पूरा अच्छी तरह से बिछा देंगे। फिर पके हुए चावलों में से आधे चावल कटहल के ऊपर अच्छी तरह से लेयर लगाते हुए बिछा देंगे। अब जो हमने दूध में केसर घोल के रखा था वो आधा दूध इन चावलों के ऊपर धीरे धीरे चारों तरफ से फैलाते हुए डाल देंगे।
फिर बारी आती है देसी घी की। इसी तरह से 3-4 चम्मच देसी घी भी हम चावल के ऊपर चारों तरफ फैलाते हुए डालेंगे। अब इन सब के ऊपर हम डालेंगे बिरयानी मसाला। ये बिरयानी मसाला मैंने घर में खुद से तैयार किया है। अगर आप कहेंगे तो मैं इसकी रेसिपी कमेंट में आपके साथ शेयर कर दूँगी। बिरयानी मसाले के ऊपर हमने आधा बारिस्ता इसी तरह से बिछा दिया है। फिर इसके बाद मैंने पहले से धनिया और पुदीना बारीक काट के रखा हुआ है, वो भी हम आधा इसके ऊपर अच्छी तरह से बिछा देंगे। अब यही सारा का सारा प्रोसेस हमें एक बार फिर से रिपीट करना है, यानी कि पहले कटहल की सब्ज़ी, फिर चावल, फिर केसर वाला दूध, घी, बिरयानी मसाला, बारिस्ता और बारीक कटा धनिया पुदीना। अब बारी आती है केवड़ा जल की। तो हम सबसे ऊपर 1 टेबल स्पून केवड़ा जल चारों तरफ अच्छी तरह से फैला देंगे। और ये जो चावल ड्रेन होने के बाद से पानी बचा था, ये पानी भी 3-4 चम्मच हम किनारे किनारे से इन चावलों के ऊपर से डाल देंगे, ताकि आंच लगने पर नीचे से जलने की बिल्कुल भी संभावना ना रह जाए। अब इस भगोने को अच्छी तरह से सील करके हम दम करेंगे। तो सील करने के लिए मैंने भगोने के साइज़ का एक एल्युमिनियम फॉयल पेपर ले लिया है। इसको रख के तब इसके ऊपर से ढक्कन रखा है, ताकि भाप कहीं से भी ना निकले। अब हम गैस पर एकदम ही लो फ्लेम पर लोहे का तवा रखेंगे। लोहे का तवा इसलिए क्योंकि फैंसी तवे या एल्युमिनियम के तवे ये सब बहुत ज़्यादा हीटअप हो जाते हैं, तो इनसे बराबर से आंच नहीं लगती है। अब लगभग 15 मिनट दम करने के बाद मैंने ढक्कन खोला है। जो खुशबू आ रही है वो तो खैर मैं आपको बता नहीं सकती, वो आपको खाने पर ही पता चलेगा। आप साथ में कोई भी रायता बना लीजिए, सैलेड बना लीजिए। और हम लोग कश्मीर ट्रिप पर गए थे, वहाँ से रास्पबेरी लाए थे, वो भी मैंने साथ में खाने के लिए रख ली है। आप भी ये कटहल बिरयानी ट्राई कीजिए, कैसा लगता है मुझे ज़रूर बताइएगा। पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड कमेंट कीजिएगा। सब्सक्राइब कर लीजिए तो और भी अच्छी बात है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।